तो एक स्पेस एजेंसी के 24 घंटे के एक मून मिशन के दौरान जब उनकी एस्ट्रोनॉट की टीम मून पर बने रिसर्च सेंटर पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि असल में उनकी स्पेस एजेंसी कुछ और ही कर रही थी और जो चीज असल में वो कर रही थी उससे आने वाली पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा था। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि असल में मून पर क्रैश हो चुका था और तभी हम लोग वहां पर मौजूद लोगों को देखते हैं जिनका अर्थ पर कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था और इसीलिए ये सारे लोग परेशान होने लगते हैं। जिसके साथ ही यहाँ से सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम लोग न्यूज रिपोर्ट्स के जरिए जान पाते हैं कि असल में पूरी धरती पर सूखा पड़ गया है और वहाँ पर मौजूद खाना पानी भी लगभग खत्म हो गया है, जिसके चलते सभी लोगों के पेट तक को बंदी बना लिया गया है और काफी सारे लोग तो खाने पीने की कमी के चलते ही मारे जा चुके हैं। और जैसा कि हर बार अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, तो यहाँ पर भी हमें गरीबों और साथ ही अमीरों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाया गया है, जिसमें गरीबों को बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही थी और अमीरों के लिए अच्छी अच्छी चीजें बचाकर रखी जा रही थी। अब आगे हम लोग किम नाम के एक ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि असल में सांग नाम के एक साइंटिस्ट के पास मिलने के लिए आया था। सैंग बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट थी और इसीलिए किम इसके पास आया था ताकि वो उसे एक मून मिशन पर जाने के लिए मना सके। पहले तो सैंग उस मिशन पर जाने के लिए साफ इनकार कर देती है, पर बाद में वो कुछ सोचती हुई उस मिशन पर जाने के लिए मान जाती है और अगले दिन जाकर मिलती है सभी लोगों से हेडक्वार्टर में, जहां पर जाने के बाद सबसे पहले इसको इसकी टीम से मिलवाया जाता है, जिसके बाद इन सभी लोगों की सीनियर के साथ एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के दौरान हम लोग जान पाते हैं कि असल में इनकी एजेंसी ने मून पर एक रिसर्च सेंटर बनाया हुआ था जिसमें 5 साल पहले एक बहुत बड़ा रेडिएशन ब्रेकआउट हो गया, जिसके चलते ही उस रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया गया। पर अभी के टाइम पर इन सभी लोगों को वहां पर जाकर कुछ कैप्सूल्स को इकट्ठा करना है जो कि वहां के स्टोरेज रूम में है और अभी के टाइम पर इन लोगों को उन कैप्सूल्स को लाना सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तब सैंग यहाँ पर पूछने लगती है कि आखिरकार उन कैप्सूल्स में ऐसा क्या है, लेकिन इसका सीनियर इसे इस बारे में कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर देता है। अब जब मिशन का दिन आता है तो सभी टीम वालों को पता चलता है कि एकदम से ही इनके एक साथी को बदलकर ली नाम के एक आदमी को इनका को पायलट बना दिया गया है, जिसका बिहेवियर असल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था इसीलिए सभी लोग शांत रहते हैं और अब इन लोगों का मिशन चालू होता है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि इनकी शिप धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती जाती है और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से बाहर निकलती है तभी अचानक से ही उसमें कुछ खराबी आ जाती है और अब उसी के चलते ना चाहते हुए भी इन्हें अपने लैंडिंग मॉड्यूल की क्रैश लैंडिंग मून पर करवानी पड़ती है, जो कि रिसर्च सेंटर से काफी ज्यादा दूर पर हुई थी। और क्योंकि उस क्रैश लैंडिंग के दौरान उनके एक साथी को बहुत ज्यादा चोट आई थी जिस कारण से वो जल्दी ही मारा जाता है, पर अभी के टाइम पर बाकियों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उस साथी की मौत का शोक मनाए, इसीलिए वो लोग उस साथी को अलविदा कर वापस से रिसर्च सेंटर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को फिल करते हैं और उसके बाद कमांड सेंटर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में उन लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है जो कि असल में आरएक्स के एक टीम मेंबर की थी, जो कि असल में इन लोगों की स्पेस प्रोग्राम को चुराने का काम करा करते थे। अब वैसे तो ये कोई खास बात नहीं थी, पर जब कैप्टन नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी की मौत असल में पानी में डूबने की वजह से हुई है और ये चीज सभी लोगों को शॉक में डाल देती है, क्योंकि असल में मून पर इतना पानी मौजूद ही नहीं था कि कोई आदमी उसमें डूबकर मारा जाए। तभी यहाँ पर डॉक्टर होंग और भी काफी सारी लाशों को नोटिस करती है जिनकी मौत भी सेम तरह से हुई थी, जो चीज देखने के बाद ये सभी लोग और ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तब सभी लोग यहाँ पर यही सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ पर रेडिएशन ब्रेकआउट हुआ था तो सभी लोगों की मौत रेडिएशन ब्रेकआउट की वजह से होनी चाहिए थी। इसीलिए सूचेन अपने रेडिएशन डिवाइस को भी चेक करता है जिसमें रेडिएशन का एक भी सिग्नल शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब उस जगह पर जरा सा भी रेडिएशन ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और तब सैंग यहाँ पर समझ जाती है कि असल में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था और सच को छुपाने के लिए सभी सीनियर ने इनसे झूठ बोला है, इसीलिए वो अपने मन में डिसाइड करती है कि वो खुद ही इन सभी चीजों के बारे में पता लगाएगी। लेकिन कैप्टन अभी इन सब चीजों पर ध्यान देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो जल्दी से अपने मिशन को खत्म कर अपने घर जल्दी पहुंचे। अब जब ये लोग कमांड सेंटर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी इन्हें रेडिएशन का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता, जिसे देखने के बाद किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। और तब सैंग सभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपना हेलमेट उतार देती है और उसको कुछ भी नहीं होता। ये चीज देखने के बाद बाकी सब भी अपना हेलमेट उतार देते हैं और उन सबको भी नॉर्मल ही फील हो रहा था। तब कैप्टन टीम को 3 ग्रुप्स में बांट देता है और अलग अलग स्टोरेज रूम में जाकर सभी लोगों को कैप्सूल लाने को कहता है। और अब आगे हम लोग थोड़ी देर बाद सभी लोगों को देखते हैं जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही उनकी आंखों के सामने काफी सारी लाशें आती जा रही थी। और सबसे कमाल की बात तो यही थी कि सभी लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और सभी लोगों को ये तो कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई झोल तो जरूर चल रहा है।
और अब हम लोग एक ग्रुप को देख पाते हैं जो कि जब स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर से सारे कैप्सूल पहले ही गायब थे। तब किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कैप्सूल्स कहाँ चले गए। वहीं हम लोग सैंग को देख पाते हैं जो कि वहाँ के डेटा रूम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे असल में पता लगाना था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा था। और तब यहाँ पर ली सैंग की मदद करते हुए उसे डेटा रूम को ढूंढने को बोलता है और कहता है कि मैं खुद कैप्टन को संभाल लूंगा और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस पर सैंग भी मान जाती है और खुद डेटा रूम को ढूंढने के लिए चली जाती है। पर असल में ली ने ये सब इसीलिए करा था क्योंकि वो खुद भी आरएक्स टीम का एक मेंबर था और वो खुद भी यहाँ पर कैप्सूल को चुराने के इरादे से ही आया हुआ था। वहीं हम लोग सूचैन को देख पाते हैं जो कि जब स्टोरेज रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे एक आदमी की लाश के पास एक कैप्सूल पड़ा हुआ मिलता है, जो देखने के बाद सूचैन उसे लेने की कोशिश करने लगता है। पर उसी दौरान हम लोग लाश में से एक वायरस को निकलता हुआ सूचैन की आंख में जाते हुए देख पाते हैं। पर अभी के टाइम पर सूचैन को वायरस के बारे में जरा सा भी पता नहीं चलता, जिसके बाद जब वो कैप्सूल को उठाकर देखता है तो कैप्सूल पूरी तरह से खाली था। वहीं सैंग को अभी भी डेटा सेंटर नहीं मिला था, इसीलिए वो वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ सूचैन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी और अचानक से ही उसको बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं और अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने धुंधलापन भी छा रहा था, इसीलिए उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। वहीं हम लोग गोंग को देख पाते हैं जो कि जब कैप्टन के साथ स्टोरेज रूम की तरफ जा रहा था तभी अचानक से ही उसे अपने रेडार में एक अनजान आदमी के होने के बायो सिग्नल मिलते हैं। पर जब गोंग उसको ढूंढने के लिए जाता है तभी अचानक से ही वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सैंग को देख पाते हैं जो कि ली के पास वापस पहुंच गई थी और तब यहाँ पर सैंग को पता चलता है कि असल में ली के हाथ में एक कैप्सूल लग गया है। पर जब ली उस कैप्सूल को लेकर सैंग की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से ही कोई उसे पीछे से खींचता है और जान से मार देता है और साथ ही जिसने यहाँ पर ली की जान ली थी वो उस कैप्सूल को लेकर भी भाग जाता है। तब सैंग काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो सबसे पहले इस बारे में बाकी सभी लोगों को बताती है। पहले तो कैप्टन को इसकी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अभी के टाइम पर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ गया है जो कि ये सब कर रहा था। तभी हम लोग सूचैन को देख पाते हैं जिसको अभी अभी पानी की वॉमिटिंग होने लगती है, जो कि असल में काफी ज्यादा पानी था, जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही ओंग उसका इलाज करना चालू कर देती है। लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी ये लोग सूचैन को नहीं बचा पाते, जो चीज जानने के बाद गोंग काफी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि असल में गोंग सूचैन का भाई था। तब कैप्टन यहाँ पर गोंग को संभालता है और बाकी सबको भी मोटिवेट करता है कि ये जल्दी से ही कम्युनिकेट कर अर्थ पर से मदद बुला लेंगे। साथ ही अब सब यहाँ पर सूचैन की मौत के कारण के बारे में भी जानना चाहते थे, इसीलिए होंग और सैंग मिलकर सूचैन का पोस्टमार्टम करना चालू करते हैं। और जब अभी के टाइम पर सैंग कंप्यूटर की मदद से सारी चीजें चेक कर रही थी तब भी वो यहाँ पर डाटा निकालने की कोशिश करने लगती है ताकि वो सच्चाई को पता कर सके। लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी फाइल्स पूरी तरह से लॉक्ड थी, इसीलिए चाहकर भी सैंग उनको एक्सेस नहीं कर पाती और उसके बाद वो वापस से डेटा सेंटर को ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं हम लोग कैप्टन और साथ ही गोंग को देख पाते हैं जो कि उस घुसपैठिए को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी अचानक से ही गोंग के रेडार में उन्हें वापस से कोई शो होने लगता है जो कि तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और वो चीज क्योंकि असल में वेंटिलेशन पाइप के ऊपर से ट्रेवल कर रही थी, इसीलिए इन लोगों के पास से गुजर जाने की वजह से भी इन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए कैप्टन उसका पीछा करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सांग को देख पाते हैं जिसके हाथ में अभी भी कुछ भी नहीं लगा था और इसीलिए वो वहां पर पड़ी एक डेड बॉडी का ब्लड सैंपल ले लेती है। जिसके बाद जब वो होंग के पास पहुंचती है तो उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में सूचैन की मौत भी डूबकर मरने की वजह से हुई थी। और यही चीज जानने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि सूचैन तो इनके सामने था जब उसकी मौत हुई। तब इन लोगों को समझ में आता है कि असल में उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा पानी भर गया था जो कि उसके फेफड़ों में पहुंच गया और वो सांस नहीं ले पाया। तब सैंग उस ब्लड की रिपोर्ट्स निकालने लगती है जो कि वो उस लाश में से लेकर आई थी, लेकिन इसमें से भी इसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। बस उनमें एक चीज कॉमन थी जो था कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। वहीं हम लोग कैप्टन को बाकी सभी टीम मेंबर के साथ देख पाते हैं जो कि अभी भी अर्थ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि असल में इन लोगों का डिवाइस खराब हो गया था जिसे सही करने के लिए इन्हें 1 मिनट में नीचे पहुंचना था, क्योंकि अगर वो लोग 1 मिनट के अंदर नीचे नहीं पहुंच पाते तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाता। और तब यहाँ पर कैप्टन डिसाइड करता है कि वो जैसे ही नीचे पहुंचेगा वैसे ही रियो ऊपर से सिस्टम को रिबूट कर देगा और तब कैप्टन वहां पर से सब कुछ सही करेगा और वापस आ जाएगा। और अब इसीलिए सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तब सैंग कैप्टन के पास आती है और उसे सब कुछ बताती है कि असल में सूचैन की मौत भी पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी।
ये चीज जानने के बाद कैप्टन भी काफी ज्यादा शॉक था, जिसके बाद हम लोग इन दोनों की बातों से ये भी जान पाते हैं कि असल में सैंग के हिसाब से जो भी घुसपैठिया है वो कोई किलर नहीं है, बल्कि वो एक सर्वाइवर है जो कि 5 साल से यहाँ पर फंसा हुआ है। पर कैप्टन को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि पहले तो वो मिशन को खत्म करना चाहता था और दूसरा 5 साल तक ऐसे हालातों में जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए अब कैप्टन उसको मिशन पर फोकस करने को बोलता है और खुद नीचे जाने लगता है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग कैप्टन की स्टोरी के बारे में जान पाते हैं कि असल में वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि उसकी बेटी को पीने के लिए साफ पानी मिल सके, क्योंकि अभी के टाइम पर जो पानी इन्हें मिलता है वो काफी ज्यादा लो ग्रेड का होता है और अगर ये मिशन पूरा हो जाता है तो उनके ग्रेड को बढ़ा दिया जाएगा। आगे हम लोग सैंग और साथी होंग को देखते हैं, जिन्हें समझ में आता है कि असल में जो पानी उन्हें सू चैन की बॉडी से मिला था वो खुद में ही एक वायरस हो सकता है और काफी हद तक वो वाटर अर्थ के वाटर जैसा ही है, पर उसकी क्वालिटीज में कुछ तो डिफरेंस है और शायद 5 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस पानी से इन्फेक्टेड होकर मारे गए। वहीं जब कैप्टन नीचे जा रहा था तभी अचानक से ही वो लिफ्ट ऊपर आने लगती है, जो कि 5 साल से नहीं चली थी और वो इतनी तेजी से ऊपर आती है जिससे वो ऊपर जाकर बहुत बुरी तरह से टकराकर टूट जाती है, जिससे खुद कैप्टन भी घायल हो गया था। पर ऐसी घायल हालत में होने के बावजूद भी वो सिस्टम के रिबूट होने से पहले हार्डवेयर को सही कर देता है, पर इतना ज्यादा घायल होने की वजह से ये यहाँ पर बेहोश हो गया था। और अब इसके बाद जब इसकी आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि इसके साथियों ने इसे बचा लिया था, पर इन लोगों से बात करने के बाद इसे ये बात भी समझ में आती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी सही नहीं हुआ, जिसे जानने के बाद ये काफी ज्यादा परेशान हो गया था। पर अचानक से ही इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि स्टोरेज थ्री के अंदर से इन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस होने के सिग्नल मिल रहे थे। और अब जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन्हें ली की डेड बॉडी के पास से एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है जो कि आरएक्स का था, लेकिन वो इसकी मदद से अब अर्थ पर कम्युनिकेशन कर सकते थे। और अब जब ये बात कैप्टन को पता चलती है कि ली असल में आरएक्स का मेंबर था तो वो तुरंत ही चोई से इस बारे में बात करता है, जो कि असल में उसी स्पेस एजेंसी की डायरेक्टर थी जिस स्पेस एजेंसी ने इन लोगों को इस मिशन पर भेजा था। साथ ही वो चोई के ऊपर गुस्सा भी कर रहा था, पर क्योंकि चोई ने ही उसके ग्रेड बढ़वाने का वादा कर उसे इस मिशन पर भेजा था, इसीलिए वो कैप्टन को उसकी बेटी के बारे में सोचने को बोलकर चुप करवाती हुई मिशन को पूरा करने को बोलती है। और अब जैसे ही कैप्टन के सामने उसकी बेटी का नाम आता है तो उसे ना चाहते हुए भी चुप होना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम लोग सैंग को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से डेटा रूम को ढूंढ लेती है, पर अंदर जाने के लिए उसे कैप्टन के आईडी कार्ड की जरूरत थी और इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस आना पड़ता है, जहां पर आने के बाद वो सेम वाटर के ऊपर एक टेस्ट करती हुई उसमें अपने ब्लड की एक ड्रॉप डालती है और ये वही वाटर था जो कि उसे उन लाशों के अंदर से मिला था। और अब जैसे ही उसके ब्लड की ड्रॉप उस वाटर के अंदर गिरती है वैसे ही वो वाटर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो पूरी लैब में फैलता जाता है, जो चीज देखने के बाद सभी लोग समझ गए थे कि असल में ये ल्यूनर वाटर है, जिसके ऊपर एक टाइम पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। पर क्योंकि ल्यूनर वाटर के ऊपर ये लोग काबू नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन लोगों को एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। तब होंग नाइट्रोजन गैस की मदद से उस ल्यूनर वाटर को जमाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। और अब इनकी समझ में आ गया था कि असल में यहाँ पर वाटर के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और अब आगे सैंग और होंग जाकर कैप्टन को इस बारे में बताती हैं कि यहाँ पर जो सैंपल लाने के लिए उन्हें भेजा गया है असल में वो ल्यूनर वाटर है, पर इस बारे में कैप्टन को तो पहले से ही पता था। और ये चीज जानने के बाद यहाँ पर सैंग इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और तब सैंग के पूछने पर कैप्टन इसे बताता है कि असल में ये बात उसे किम ने बताई थी। और जैसे ही कैप्टन इस बारे में बताता है तो सैंग इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होती हुई इससे बोलने लगती है कि ल्यूनर वाटर धरती के लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है और उस चीज का नमूना वो लोग सू चैन के केस में देख ही चुके हैं। जिस पर कैप्टन अपनी सफाई देते हुए बताता है कि असल में वो लोग अगर ल्यूनर वाटर के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो धरती पर हर चीज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो सुनने के बाद सैंग इसको अपनी बहन के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी तरह से सोचा करती थी और इसी सोच को लेकर वो 5 साल पहले इसी रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए आई थी, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। और सैंग का इस मिशन में आने का मेन कारण यही था ताकि वो अपनी बहन के बारे में पता कर सके। आगे वो कैप्टन को डेटा रूम के पास लेकर जाती है और उससे उसे खोलने को बोलती है। और क्योंकि अभी के टाइम पर कैप्टन भी सब कुछ जानना चाहता था, इसीलिए वो सैंग की मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो डेटा रूम को भी अनलॉक कर देता है और बाकी सभी टीम मेंबर के साथ उसके अंदर चला जाता है। जहां जाने पर इन लोगों को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे, जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब वहां पर उन्हें काफी सारे ल्यूनर वाटर के सैंपल भी मिलते हैं, जो कि सभी स्टोरेज से निकालने के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए थे। और साथ ही उन पेड़ों को उनमें से ही एक ल्यूनर वाटर के सैंपल में से काफी सारा पानी मिल रहा था, जो कि डिवाइड होकर उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा था। जो चीज देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि ल्यूनर प्रोजेक्ट एक काम का प्रोजेक्ट है।
और ये सब देखने के बाद सभी लोग उन कैप्सूल्स को उठाकर बॉक्सेस में डालने लगते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल सके। पर जैसे ही वो लोग उन चीजों को करना चालू करते हैं तभी अचानक से ही वहाँ पर वही घुसपैठिया पहुंच जाता है जिसने इनके एक साथी को मारा था। और तभी वो अचानक से इनके एक साथी के ऊपर अटैक कर देती है जिससे उसका पूरा हाथ कट गया था, जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तब कैप्टन और बाकी सभी लोग मिलकर उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं, पर अभी तक एक भी गोली उसके नहीं लगी थी। तब कैप्टन उसकी तरफ बढ़ता है, पर जब वो देखता है कि असल में वो घुसपैठिया एक छोटी सी बच्ची है तो वो उसको नहीं मार पाता और इतने में ही वो बच्ची उस सैंपल को फेंक कर वहां से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते भी उसने इनके एक और साथी को घायल कर दिया था और अब वो जो बोतल फेंक कर गई थी उसका वाटर निकलकर उसी आदमी के ब्लड से मिल जाता है जिसका हाथ उसने काटा था, जिससे वो पानी डिवाइड होते हुए पूरे रूम में फैलने लगता है। और क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अगर वो लोग उसके कांटेक्ट में आए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसीलिए सभी लोग एक बॉक्स को उठाकर अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। और जब सभी लोग बाहर आकर उस बॉक्स को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि असल में वो उतने बड़े लैब से सिर्फ 6 बोतल ही बाहर लेकर आ पाए थे। और अभी के टाइम पर वो अपने दूसरे साथी का ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं जिसको जाते जाते उस लड़की ने घायल करा था। और अभी के टाइम पर क्योंकि उसको ब्लड की नीड थी इसीलिए रियो उसको ब्लड देता है। और अब यहाँ पर इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में इन लोगों को लग रहा है कि शायद वो लड़की एक सर्वाइवर है जिसको 5 साल पहले यहाँ पर लाया गया होगा, पर उस वायरस की वजह से उसकी बॉडी में म्यूटेशन हो गए। और क्योंकि ल्यूनर वाटर के संपर्क में आने की वजह से ही उसकी बॉडी में म्यूटेशन हुए होंगे, इसीलिए उसे जिंदा रहने के लिए ल्यूनर वाटर की नीड होती होगी, इसीलिए वो भी उन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर रही है जो कि ल्यूनर वाटर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आगे हम लोग सैंग को देख पाते हैं जो कि सब फाइंड करने के लिए डेटा रूम में जाती है, जहां पर जाने के बाद इसे पता चलता है कि असल में ल्यूनर वाटर के बारे में वहां पर कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। और इसका मतलब साफ था कि इनकी एजेंसी यहाँ पर छुपकर ल्यूनर वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्योंकि सरकार ने पहले ही उस चीज के ऊपर बैन लगा दिया था। और ये चीज जानने के बाद ये सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर ये लोग ऐसे मिशन पर आए थे जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। और अब आगे जब सैंग अपने लैब में पहुंचती है तो यहाँ पर रियो सभी कैप्सूल्स को पैक कर रहा था। और जब सैंग इससे इस चीज का कारण पूछती है तो रियो कहता है कि वो बस असल में इन कैप्सूल को बचाना चाहता है, लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि वो खुद भी आरएक्स का ही एक मेंबर था। तभी अचानक से ही वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि रियो से वो कैप्सूल लेना चाहती थी। तब रियो उस लड़की की तरफ गन पॉइंट कर उसे शूट करता है, पर एक भी गोली उस लड़की को नहीं लगती। पर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो लड़की रियो को भी घायल कर गिरा देती है। और इतने में ही वहाँ पर बाकी सब भी पहुँच गए थे। और जब सभी लोग ये सारा नज़ारा देखते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो लड़की अब रियो को भी मार देगी। तभी अचानक से सैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ल्यूनर वाटर के कैप्सूल को उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगती है ताकि वो उसका ट्रस्ट अपने नाम कर सके। इसमें वो कामयाब भी होने ही वाली थी। तभी यहाँ पर अचानक से रियो उठ जाता है, जिसको उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो तुरंत ही उस लड़की को शूट भी कर देता है, जिससे वो कैप्सूल भी टूट गया था और साथ ही वो लड़की भी घायल हो गई थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की के ऊपर ल्यूनर वाटर गिरता है वैसे ही उसके शरीर के सारे घाव अपने आप ही हील हो जाते हैं, जिसके बाद वो कुछ ही समय में सभी लोगों के ऊपर अटैक करती हुई वहां से भाग जाती है। ये चीज देखने के बाद कैप्टन सहित सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद इस लड़की के जरिए वो लोग ल्यूनर वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब कैप्टन किम को कॉल लगाकर सभी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन किम के बारे में भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसीलिए अब कैप्टन उस लड़की को पकड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि असल में अगर वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं तो उनके पास ल्यूनर वाटर को कंट्रोल करने का भी तरीका हो जाएगा। और इसीलिए वो लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें एक ल्यूनर वाटर के कैप्सूल की नीड थी। इसीलिए वो एक और कैप्सूल को लेकर बाकी 4 कैप्सूल को सेफ में रख देते हैं। पर इन लोगों के जाते ही यहाँ पर रियो पहुंच जाता है, जो कि बाकी सभी कैप्सूल को चुराकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और तब यहाँ पर इनका एक टीम मेंबर इन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर यहाँ पर रियो उसे जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सैंग को एक कैप्सूल लेकर 2 दरवाजों के बीच में खड़ा होता हुआ देख पाते हैं, और उनका प्लान था कि जैसे ही वो लड़की वहाँ पर कैप्सूल लेने के लिए आएगी वैसे ही वो दोनों तरफ से दरवाजों को बंद कर देंगे और उसके बाद वो उसे बेहोश भी कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लड़की वहाँ पर आती है वैसे ही वो लोग गेट को बंद करने लगते हैं, पर उस लड़की की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, जिसमें उसका खुद का पैर ही गेट के नीचे फंस गया था। ये देखने के बाद सैंग तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है। और तभी अचानक से ही सैंग की नजर उस लड़की की गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ती है, जिसमें लूना 073 लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि असल में उस लड़की को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया था।
और तब सैंग इन सभी ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से ही वो लड़की उसके हाथ पर काट लेती है। तभी यहाँ पर कैप्टन आकर उस लड़की को बेहोश करते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और दूसरी तरफ होंग को पता चलता है कि इन लोगों का एक साथी गायब है और साथी रियो का भी कहीं पर पता नहीं चल रहा। और अब सभी लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि रियो कहाँ पर गया होगा। तभी अचानक से ही रियो सभी जगह के अलार्म चालू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी गेट बंद होने लगते हैं। और रियो ने ये सारी हरकतें इसी वजह से करी थी ताकि अगर वो यहाँ से भागे तो उसका पीछा कोई भी ना कर पाए। इतने में ही हम लोग उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि अब उठ चुकी थी और अब वो तुरंत ही कैप्टन के ऊपर अटैक कर वेंटिलेशन पाइप्स में चली जाती है। जो चीज देखने के बाद सैंग भी इसका पीछा करती हुई एक रूम में पहुंचती है, जो कि असल में उसकी ही बहन का रूम था। और अब जब यहाँ पर मौजूद तस्वीरों को सैंग देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद उसे वहाँ पर कुछ और तस्वीरें मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम लूना है, जिसके ऊपर 5 साल पहले काफी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे। जो चीज जानने के बाद उस लड़की के लिए सैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, इसलिए वो लूना को अपने पास बुलाती है और किसी तरह से उसका ट्रस्ट जीत लेती है। वहीं अब तक बाकी सबको भी पता चल गया था कि असल में इनके सारे सैंपल गायब हैं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि रियो ही लेकर भगा था। और इसीलिए सभी लोग रियो को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ सैंग को लूना की हालत देखकर समझ में आ गया था कि लूना की हालत खराब होती जा रही है और उसे जल्दी ही लूनर वाटर की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए वो लूना को सही करने के लिए अपने पास मौजूद लूनर वाटर के सैंपल को उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे लूना की हालत सही होने लग गई थी। तभी सैंग को यहाँ पर एक पेन ड्राइव भी मिलती है जिसमें लूनर वाटर प्रोजेक्ट की सभी वीडियोस थी। और अब जब वो पहली वीडियो को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि पहले वो एक्सपेरिमेंट एक फिश के ऊपर करा गया था, जो कि पहले तो पूरी तरह से सक्सेसफुल था, पर बाद में जब वो इंसानों के ऊपर करा जाने लगा तभी वहाँ पर काफी सारे लोगों की मौत हो गई। और उन सभी बच्चों में ल्यूना ही एक ऐसी लड़की थी जो कि म्यूटेट होकर इस तरह से बन गई कि वो ल्यूनर वाटर के ऊपर सरवाइव कर सके। और अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग सन को देख पाते हैं, जो कि किसी तरह से रियो तक पहुंच गया था, जिसके बाद वो रियो के पास से ही एक ल्यूनर वाटर के कैप्सूल को लेकर उसके सामने ही तोड़ देता है, क्योंकि इसे उस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि रियो ने सिर्फ ल्यूनर वाटर की वजह से अपने सभी टीम मेंबर को धोखा दिया और साथ ही एक टीम मेंबर की जान तक ले ली। पर रियो से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत ही सन को शूट कर जान से मार देता है। लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि अभी कुछ समय पहले ही सन ने एक ल्यूनर वाटर की बोतल वहाँ पर फोड़ी थी, और अब जैसे ही वो वाटर सन के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही वहाँ पर भी वायरस फैल जाता है। और अब धीरे धीरे वहाँ पर काफी सारा पानी बनने लग गया था, जो कि हर जगह फैलने लगता है। वहीं अभी भी हम लोग सैंग को देख पाते हैं, जो कि सभी वीडियोस को देख रही थी, जिससे उसे और भी लूना जैसे काफी सारे बच्चों के बारे में पता चलता है जिनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए थे, पर उन एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उन लोगों की मौत हो गई। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि अभी के टाइम तक वो सारा का सारा पानी पूरे सेंटर में फैलता जा रहा था, पर अभी के टाइम पर किसी तरह से पाइप के थ्रू गोंग और कैप्टन कमांड रूम में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो सभी गेट्स को ओपन कर देते हैं और अब वो पानी भी बाहर जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो अभी के टाइम मून का फेस सन के अपोजिट होने की वजह से वो पानी हवा में ही जम जाता है, जिससे बाकी सारा पानी बाहर नहीं आ पाता और वो वापस से सेंटर के अंदर जाने लगता है। लेकिन इसके बारे में अभी किसी को भी कोई भी खबर नहीं थी। अब आगे हम लोग कैप्टन को देखते हैं, जिसने जैसे तैसे रियो को पकड़ लिया था और अब वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। पर रियो ने भी कैप्टन को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसके बाद वो यहाँ से भागने वाला था कि तभी यहाँ पर पानी टपकने लगता है, जिसको देखने के बाद सभी लोग समझ गए थे कि थोड़ी ही देर में पूरे सेंटर में पानी भर जाएगा। और अब आगे हम लोग सैंग को देख पाते हैं, जो कि जब लूना को लेकर होंग और साथ ही गोंग के पास पहुंचती है तो यहाँ इन लोगों को बात करते हुए समझ में आता है कि असल में कोई भी रेडिएशन ब्रेकआउट नहीं हुआ था। हमेशा से ही यहाँ पर ल्यूनर वाटर के ऊपर ही प्रोजेक्ट चल रहे थे, और क्योंकि रेडिएशन के बारे में बताकर सभी लोगों से झूठ बोला गया था कि वहां जाने में खतरा है, इसीलिए यहाँ पर रेडिएशन के फैलने के बाद कोई भी चेकिंग नहीं हुई। और तब से अब तक ही यहाँ पर लगातार एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, और क्योंकि अभी के टाइम पर धरती पर पानी की कमी हद से ज्यादा हो रही थी, इसीलिए सभी लोगों ने इसको कंटिन्यू करना चाहा ताकि वो पानी के नाम पर अपनी खुद की जेब भर सके। और ये सब जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर कैप्टन भी आकर सभी लोगों को लीकेज के बारे में बता देता है और सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। पर इतने में ही सैंग की तबीयत भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो खुद भी ल्यूनर वाटर से अफेक्टेड हो गई थी, जो चीज देखने के बाद उसे लगने लगता है कि शायद वो मारी जाएगी, और इसीलिए वो खुद को एक रूम में लॉक कर देती है। और अब इसे भी सूचैन की तरह वॉमिटिंग होती है और उसके बाद ये बेहोश हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद जब इसकी आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि ये एकदम सही सलामत है, जिसकी एक्सप्लेनेशन में होंग इसको बताती है कि शायद जब लूना ने इसे काटा होगा तो काफी सारी एंटीबॉडीज उसकी बॉडी से निकलकर सैंग की बॉडी में भी चली गई होंगी, जिनकी मदद से वो ल्यूनर वाटर से अब अफेक्टेड नहीं हो सकती।
और ये सारी चीजें जानने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि ल्यूनर वाटर अर्थ के लोगों के लिए किस तरह से काम कर सकता है। पर क्योंकि सब इस बात को भी जानते थे कि अभी के टाइम पर अगर लूना को अर्थ पर लेकर जाया गया तो वहां पर उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट वापस से कंडक्ट होंगे, और इसीलिए उन सभी लोगों को लूना के ऊपर काफी ज्यादा दया आने लगती है। और इसीलिए ये लोग वापस से किम को कांटेक्ट करते हैं और उससे इस बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर किम बताता है कि वो खुद लूना को बचाना चाहता है, पर चोई सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय में एक स्पेसशिप इनकी एजेंसी से आने वाला था ताकि वो इन लोगों को बचाकर अपने साथ अर्थ पर वापस लेकर जा सके। पर अभी के टाइम पर भी सैंग को लूना की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन लूना अभी उसे टेंशन ना लेने को बोलती हुई उस रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पर इन सभी लोगों के स्पेस सूट रखे हुए थे। और अब क्योंकि लूना भी इन सभी लोगों के साथ जाने वाली थी, इसीलिए वो लोग इसे भी एक स्पेस सूट पहना देते हैं। पर अब वो पानी पूरी तरह से उस रिसर्च सेंटर में भर चुका था और इन लोगों को जल्दी से जल्दी उस रिसर्च सेंटर के अंदर से निकलना था ताकि ये बिना इन्फेक्टेड हुए अर्थ पर जा सकें। और जैसे तैसे ये लोग उस गेट तक पहुंचने वाले थे जिससे इन लोगों को बाहर जाना था, पर अचानक से यहाँ पर रियो आ जाता है जो कि खुद भी ल्यूनर वाटर से अफेक्टेड हो चुका था, और इसीलिए वो चाहता था कि अब कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से बाहर ना निकल पाए। इसीलिए वो इन सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेता हुआ रोकने की कोशिश करने लगता है। तब उसे पास्ट का एक विजन आता है जिससे हमें पता चलता है कि असल में एक टाइम पर रियो को पहले भी यहाँ पर भेजा गया था ताकि 5 साल पहले वो उन सभी लोगों को जान से मार सके जो कि ल्यूनर वाटर से अफेक्ट हो चुके थे। और उस टाइम पर चोई ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो सभी लोगों को जान से मार दे और किसी भी इंसान को यहाँ से बाहर ना निकलने दे। तब सभी लोग इसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रियो ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया था। और अब अभी के टाइम पर रियो को समझ में आ रहा था कि वो लोग कितना ज्यादा चाहते थे कि वो लोग जिंदा बचें, और इसी बात का गिल्ट उसे खाए जा रहा होता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए भी गोंग तुरंत उसको शूट कर जान से मार देता है। और अब ये लोग जल्दी से मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद कैप्टन को गेट की हरकत देखकर समझ में आता है कि असल में उस गेट को बाहर से बंद नहीं करा जा सकता, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा। और अगर वो पानी उस स्पेसशिप के कांटेक्ट में आ गया तो सभी लोग पहले ही जान से मारे जाएंगे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद यहाँ पर रहकर बाकी सभी को बाहर निकालेगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। कैप्टन किसी को अपने प्लान के बारे में बिना बताए खुद को अंदर लॉक कर लेता है और बाकी सबको बाहर भेज देता है। जो चीज देखने के बाद जब सभी लोगों को सब कुछ समझ में आता है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और साथ ही वो लोग कैप्टन के सैक्रिफाइस को देखकर काफी ज्यादा रो रहे थे। और अब जब कैप्टन उनकी आंखों के सामने मारा जाता है तो ये लोग और ज्यादा जोर से रोने लगते हैं। पर क्योंकि अभी के टाइम पर इन लोगों को भी बाहर निकलना था, इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और अब जैसे ही ये लोग बाहर पहुंचते हैं वैसे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें गोंग भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और अब जब सैंग और होंग की आंखों के सामने से धूल हटती है तो वो लोग लूना को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जो कि आसपास बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर जब ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर लूना मिल जाती है, जिसने अपने स्पेस सूट को निकाल दिया था और वो मून पर अपने म्यूटेशन की वजह से सांस ले पा रही थी। और ये चीज देखने के बाद सैंग को सच में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और इतने में ही यहाँ पर वो रेस्क्यू शिप भी आ गया था जो कि इनको अपने साथ लेकर अर्थ पर जाने वाला था, जिसके साथ ही ये सीरीज भी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी कहानी द साइलेंट सी वेब सीरीज की। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।